हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में 7:15 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। पीएम मोदी के बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजनाथ सिंह ने लखनऊ से जीत दर्ज की है। पिछली सरकार में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे। इसके बाद अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 18वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत के बाद भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 17वीं लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत के बाद वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। झारखंड की अन्नपूर्णा देवी ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। झारखंड की अन्नपूर्णा देवी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की रविवार को शपथ ली। कोडरमा संसदीय सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाली अन्नपूर्णा देवी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। अन्नपूर्णा देवी दूसरी बार मंत्री बनाई गई है। 2019 में उनको केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। इसी के साथ रांची के सांसद संजय सेठ को भी मोदी सरकार में मंत्री पद दिया गया है। संजय सेठ ने रांची में कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी साह को हराया। वहीं अन्नपूर्णा देवी कोडरमा में भाजपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह को हराकर दूसरी बार संसद भवन पहुंची है। इसके साथ ही मोदी सरकार में कुल 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। झारखंड में हीट वेव ने बदली स्कूलों की समय सारणी। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल। झारखंड में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए 15 जून तक स्कूल के समय सारणी में बदलाव कर दिए गए हैं। केजी से कक्षा 12 तक की कक्षा सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक किया गया है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया कि राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुए सभी कोटि के विद्यालय में कक्षा केजी से कक्षा 12 तक की कक्षाएं 15 जून 2024 तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित की जाएगी। उक्त अवधि के उपरांत सभी कक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होगी। यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चतरा में सड़क दुर्घटना में बेटी की मौत, मां घायल, लोगों ने किया सड़क जाम। चतरा के इटखोरी में सड़क हादसे में एक लड़की की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। मृतक की पहचान हसीना खातून पिता मोहम्मद हुसैन ग्राम डोडवा थाना कटकम सांडी निवासी के रूप में हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि घायल महिला सोनिया खातून मृतक की मां है। जानकारी के मुताबिक ऑटो में सवार सभी लोग इटखोरी आ रहे थे, तभी ट्रेलर ने ऑटो को टक्कर मार दी और ऑटो पलट गया। इस घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रेलर ड्राइवर दुर्घटना के बाद ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक लड़की की पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं ऑटो और ट्रेलर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। घटना की विकरालता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क दुर्घटना के बाद मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शौक के साथ सड़क जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रहा। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर बीडीओ सोमनाथ बंकीराबाद थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मृतक को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में चतरा में सड़क हादसे की संख्या में वृद्धि हुई और लोगों की जान गई है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। कहा, हमें उन पर गर्व है। रविवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हमें गर्व है कि हम उसी राज्य के रैयत हैं जहां उनका जन्म हुआ था।
विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि धरती आबा अपने संघर्ष और नेतृत्व क्षमता के बूते छोटी आयु में ही झारखंड वासियों के जन अधिकार की लड़ाई लड़ी। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए रांची कारावास में बंदी बने। कारावास में आज ही के दिन उनका देहांत हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने महान क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि महान बिरसा की पुण्यतिथि पर मैं समस्त झारखंड वासियों एवं झारखंड विधानसभा की ओर से उन्हें नमन करता हूं। बता दें कि बिरसा मुंडा आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे और उन्हें भगवान की उपाधि प्राप्त है। उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों जमींदारों और शोषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बिरसा मुंडा कितने बड़े जननायक थे इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इनके नाम पर राज्य में कई योजनाएं चलती है। संसद भवन में भी इनकी प्रतिमा स्थापित है। राज्यवासी हर मौके पर धरती आबा बिरसा मुंडा को बड़ी शिद्दत के साथ याद करते हैं और राज्य में हर जगह इनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। रविवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संजीव विजयवर्गीय ने कहा, रांची के सांसद संजय सेठ का केंद्रीय मंत्री बनना ऐतिहासिक क्षण है। बीजेपी नेता संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि रांची के सांसद संजय सेठ का केंद्रीय मंत्री बनना ऐतिहासिक क्षण है। विजयवर्गीय ने कहा, रांची लोकसभा चुनाव में जो मेहनत की गई थी आज वह मेहनत रंग लाई है। चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की निरंतर मेहनत से संजय सेठ ने लगभग 1,20,000 वोटों से शानदार जीत दर्ज की और पुनः सांसद बने। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह रांची के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि साथियों के साथ की गई लगातार 3 महीनों की मेहनत सफल हुई है। सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में रांची में कई विकासात्मक कार्य किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने पर सभी रांची वासियों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई। कहा, संजय सेठ ने हमेशा अपनी मेहनत और समर्पण से रांची की जनता की सेवा की है। उनका यह नया पद निश्चित रूप से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि उनके मंत्री रहते रांची और देश को विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करने की आशा है। संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि उनका अनुभव और दूरदर्शिता मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कहा, इसके साथ ही झारखंड भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद और आभार जिन्होंने मुझे रांची लोकसभा का संयोजक का कार्यभार संभालने का अवसर प्रदान किया है। यह हम सभी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की 20 जून तक होगी ज्वाइनिंग। झारखंड में नियुक्ति पत्र पा चुके स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 7 मार्च को ही 1020 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सौंपा था। सभी शिक्षकों की 30 मार्च तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जानी थी, लेकिन 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का आदर्श आचार संहिता लग जाने की वजह से सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के नियुक्ति पत्र पर सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक उत्कर्ष गुप्ता ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 20 जून तक संबंधित शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा ले, साथ ही उन्हें स्कूलों का आवंटन करते जाएं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के अलावा प्रयोगशाला सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया था। जिन प्रयोगशाला सहायकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है उन्हें भी अनिवार्य रूप से 20 जून तक योगदान कराएंगे। पाकुड़ के 2 गांवों में फैला डायरिया, 30 लोगों का चल रहा इलाज। पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 2 गांवों में डायरिया फैल गया है। आमड़ापाड़ा के बड़ा बास्को गांव में डायरिया से करीब 25 लोग बीमार हैं। वहीं लिट्टीपाड़ा के छोटा चटकम के पहाड़िया टोला की 2 बच्ची समेत 6 लोग पीड़ित हैं। बताया जाता है कि साफ पानी पीने की सुविधा नहीं होने के कारण इन दिनों गांव के लोग झरने का पानी ही पी रहे थे। इस कारण ये लोग डायरिया की चपेट में आ गए। बड़ा बास्को गांव में डायरिया फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तत्काल गांव भेजी गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल भी बड़ा बास्को गांव पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकुड़ जिले के बड़ा बास्को गांव में 25 लोग की तबीयत खराब है। इसमें से 10 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। शेष का इलाज गांव में एक साथ खटिया पर सलाइन लगाकर किया जा रहा है। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य टीम गठित की गई है। डायरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर के डॉक्टर ANM MPW समेत सभी स्वास्थ्य कर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं छोटा चटकम गांव के पहाड़िया टोला की दोनों बच्ची समेत सभी 6 मरीजों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा में भर्ती कराया गया है। सहिया बेदी पहाड़िया ने बताया कि गांव में शनिवार रात से डायरिया फैलना शुरू हो गया है। पश्चिमी सिंहभूम के झींक पानी में पुलिस ने
नक्सल कैंप को किया ध्वस्त, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान पुलिस ने टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू व तुम्बा हक्का के बीच सेकरपी के जंगल में नक्सली कैंप मिला। पुलिस ने कैंप को ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के विरुद्ध विगत 10 अक्टूबर 2023 से जिला पुलिस झारखंड जगुआर कोबरा बटालियन व सीआरपीएफ द्वारा कोल्हन के जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अंगारिया, अश्विन अपने दस्ता के सदस्यों के साथ सक्रिय है। माओवादियों के विध्वंसक कार्य को रोकने के लिए उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस बल को अब तक कई सफलताएं मिल चुकी है। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार व सामान बरामद होने से पुलिस की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले रांची के सांसद संजय सेठ, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रांची सांसद संजय सेठ ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रांची सांसद संजय सेठ ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर सांसद सेठ ने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताने के लिए दिल की गहराइयों से आभार। सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी, रांची लोकसभा के कार्यकर्ता, रांची की जनता का आभार जताया है। संजय सेठ ने कहा कि रांची की जनता का विश्वास, जिन्होंने मुझे दोबारा विजय बनाए और आज रांची लोकसभा सहित पूरे देश की सेवा करने का जो अवसर मिला, इसके लिए जनता और कार्यकर्ताओं को दिल से गहराइयों से नमन करता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस विश्वास और आशा के साथ मुझे नई जिम्मेदारी दी, उसे सबके आशीर्वाद से पूरा करने का प्रयास करूंगा। संजय सेठ ने कहा, रांची लोकसभा का विकास मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। वैश्विक नेता और नव भारत के निर्माता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा और उसके मार्गदर्शन में दिन रात काम करूंगा। गुमला पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली रवि गंजू को किया गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने भाकपा माओवादी के 10 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर शंभू गंजू उर्फ रवि गंजू को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। रवि गंजू का घर चतरा जिला के टंडवा थाना स्थित हुम्बी राडू गांव है। पुलिस ने उसे घाघरा थाना के दिरगांव स्थित झलका पाठ कारासिल्ली जंगल से गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर चतरा, लातेहार, गुमला में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। साल 2013 से पुलिस उसे खोज रही थी। वह भाकपा माओवादी के शेख सदस्य छोटू खेरवार के दस्ते में घूमता था। साथ ही शेख सदस्य बिरसई उर्फ साकेत का बॉडीगार्ड भी रह चुका था। इधर गुमला जिले में भाकपा माओवादी संगठन के कमजोर होने के बाद रवि गंजू को गुमला जिले में संगठन को मजबूत करने व विस्तार करने की जिम्मेदारी मिली थी। इसलिए वह कई दिनों से घाघरा, बिशुनपुर व चैनपुर के गाँव में घूम रहा था। जो पुराने कैडर के सदस्य हैं और संगठन छोड़ दिए हैं, ऐसे लोगों को रवि गंजू खोज कर पुनः संगठन में शामिल होने के लिए दबाव बना रहा था। कल्पना सोरेन लेंगी विधायक पद की शपथ। झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कल्पना सोरेन के विधायक बनने से राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक चर्चा हो रही है। गांडे विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले सकती है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपा सोरेन समेत झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन के विधायक बनने से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। नेतृत्व परिवर्तन से लेकर मंत्री बनाने तक की बात हो रही है। वर्तमान में झारखंड सरकार में एक मंत्री का पद खाली है। अगर नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कल्पना सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं टेंडर मैनेज करने के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम से उनके विभाग ले लिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि राज्य सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। फिलहाल उनके विभागों को मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अपने पास रखा है। मंत्री बनने के रेस में महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह सबसे आगे चल रही। बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में जेल जाने से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सीएम के पद के लिए उनकी पत्नी
कल्पना सोरेन का नाम जोर शोर से उछला था, लेकिन पार्टी ने आखिरकार अपने वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। अब उपचुनाव जीतने के बाद एक बार फिर सीएम पद के लिए कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा जोरों पर है। झारखंड में 10 जून से 15 अक्टूबर तक घाटों से बालू निकासी पर लगेगी रोक। खान विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड के सभी बालू घाटों से 10 जून से बालू निकासी पर रोक लग जाएगी। खान विभाग की ओर से इस संबंध में सभी डीसी व डीएमओ को पत्र लिखा गया है। कहा गया कि एनजीटी के आदेश से मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू की निकासी नहीं होगी। आदेश में कहा गया कि 10 जून से यदि किसी भी बालू घाट से बालू की निकासी की जाती है तो वह अवैध होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर मानसून में बालू उपलब्ध कराने के लिए जेएसएमडीसी ने सभी जिलों में स्कॉटिश लाइसेंस जारी किया है। स्कॉटिश की ओर से बालू का स्टॉक किया गया है। अब मानसून के दौरान स्टॉकिस्ट के माध्यम से या जेएसएमडीसी के साइट्स पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कराने से ही बालू मिल सकेगा। इधर सभी जिलों में स्टॉकिस्ट लगातार बालू का स्टॉक कर रहे हैं। इनके लिए जेएसएमडीसी द्वारा चालान किया जा रहा है। बताया गया कि रविवार की शाम 6 बजे तक स्कॉटिश बालू का स्टॉक कर सकते हैं। उर्दू शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने हाई स्कूल उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों से नियुक्ति के लिए स्नातक के बदले स्नातकोत्तर की डिग्री मांगने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी किया था उसमें शैक्षणिक अर्हता स्नातक स्तर रखी गई थी। परीक्षा ली गई तथा आयोग ने अभ्यर्थियों की अनुशंसा भी कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए नियुक्ति नहीं की कि इनके पास उर्दू विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति में स्नातकोत्तर की डिग्री आयोग ने मांगी ही नहीं थी। इससे विज्ञापन के तहत पूर्व में स्नातक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्ति भी कर दी गई है। उन्हें नियमित रूप से वेतन भी दिया जा रहा, लेकिन अब विभाग स्नातकोत्तर की डिग्री मांग रहा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नूरुमुद्दीन अंसारी व अन्य की ओर से याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की गई है। अधिवक्ताओं की कमेटी ने शहर की 648 बहुमंजिले इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की शुरू की जांच। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की 6 सदस्यीय समिति राजधानी की 648 बहुमंजिले इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच शुरू कर रही है। टीम ने कांके रोड, बरियातू रोड व लालपुर इलाके में जांच शुरू कर दी है। कमेटी के सदस्य ऑन द स्पॉट यह देख रहे हैं कि इमारतों में लगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वास्तव में काम कर रहा है या नहीं। जांच के बाद समिति हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होनी है। ज्ञात हो कि दो अधिवक्ताओं की 3 टीम बनाई गई है। उक्त टीम में नगर निगम के एक इंजीनियर व अन्य कर्मियों को भी रखा गया है। टीम के सदस्य निगम कर्मियों व मजदूरों के साथ बहुमंजिले इमारतों में जाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच कर रहे। टीम स्लैब उखाड़ने के साथ साथ सोख्ते की भी ऑन द स्पॉट जांच कर रही। जांच समिति में अधिवक्ता आसिफ खान, कुमार हर्ष, तरुण कुमार महतो, राहुल आनंद, बजरंग कुमार व अभिजीत शामिल है। पूर्व की सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि राजधानी रांची में 710 बहुमंजिले इमारतों में से 648 बहुमंजिले इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा था कि जिन बहुमंजिले इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना है वह मेंटेन में है या नहीं, इसलिए इसका भौतिक सत्यापन किया जाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2 प्लेसमेंट एजेंसियों पर रेड कर 14 लड़कियों सहित 21 बच्चों को मुक्त कराया गया। दिल्ली में 2 प्लेसमेंट एजेंसियों पर छापेमारी की कार्रवाई में 14 लड़कियों सहित 21 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। ये बच्चे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे देश के विभिन्न राज्यों के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, मानव ट्रैफिकिंग रोधी इकाई, स्थानीय एसडीएम और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन बचपन बचाओ आंदोलन शामिल थे। मिली खबर के मुताबिक बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से एक शिकायत पर ऑपरेशन चलाया गया। झारखंड, पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की संयुक्त टीम ने कम से कम 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस दौरान 8 से 17 वर्ष के बीच के कुल 21 बच्चों को मुक्त कराया गया। बच्चों ने बताया कि उनको अच्छी पढ़ाई का वादा कर और बेहतर जीवन का वादा कर दिल्ली लाया गया था।
छापेमारी में शामिल अफसरों ने बताया कि बच्चों को बेहद दयनीय हालत में रखा गया था। अफसरों ने बताया कि छापेमारी में 10.5 लाख रुपए नकद और सोने की ज्वेलरी बरामद की गई है। छापेमारी दल में शामिल एक पुलिस अफसर ने बताया कि कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही। कहा कि बरामद 21 बच्चों में से 5 को राजौरी गार्डन, 3 को निहाल बिहार और 13 बच्चों को शकरपुर से मुक्त कराया गया। वहीं छापेमारी दल के कई स्थानों पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। शकरपुर में एक सेंटर में मेन गेट को बंद कर दिया गया। यहाँ बच्चे भूखे थे और डरे हुए थे। बताया कि ये बच्चे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ आदि के रहने वाले हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का साहस नहीं जुटा पा रहे सीएम चंपाई सोरेन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद सीएम चंपाई सोरेन उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इस आरोप के साथ मरांडी ने सीएम चंपाई सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि झारखंड ने चंपाई सोरेन जैसा रीढ़ विहीन मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। कहा कि कठपुतली मुख्यमंत्री ने आलमगीर आलम के दायित्व वाले विभाग वापस लिए हैं, लेकिन मंत्री पद से नहीं हटाया है। मरांडी ने आगे कहा कि बीते 4.5 साल झारखंड की जनता विशेषकर युवाओं के लिए भारी रहे। झारखंड के युवा नौकरी की आस में टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन हेमंत सोरेन ने स्थानीय युवाओं को नियोजन नीति 60-40, बाहरी भीतरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों में उलझाकर नौकरियों की सौदेबाजी करने का प्रयास किया। कहा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जनता को आस थी कि चंपाई सोरेन नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, अपराधियों पर लगाम कसेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब जनता तय करे कि ऐसे मुख्यमंत्री किस काम का है जो ना तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत कर रखता है और ना पेपर लीक माफियाओं को सबक सिखाने की हिम्मत रखता है, ना ही युवाओं को रोजगार देने की इच्छा शक्ति हो। कल्पना मुर्मू सोरेन ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। जेएमएम नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस बाबत कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर हेमंत के अकाउंट से पीएम मोदी को बधाई संदेश लिखा है। कल्पना ने संदेश में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की सेवा का अवसर मिलने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मुझे उम्मीद है कि देश उनके नेतृत्व में विकास के नए आयाम छुएगा। को छुएगा। जय झारखंड, जय हिंद। इसी के साथ कल्पना ने आज धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारा शीश झुकेगा तो सिर्फ हमारे पुरखों के समक्ष। भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और संघर्ष के आदिवासी समाज समेत पूरे विश्व में आत्मसम्मान और गरिमा की भावना को प्रबल किया है। आज वे पूरी दुनिया के शोषित और पीड़ित लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। हर अन्याय के खिलाफ उलगुलान यही पुरखों का रास्ता है। कल्पना ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए मार्ग पर हम सदैव आगे बढ़ेंगे, तानाशाहों के समक्ष झुकेंगे नहीं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर सत सत नमन करता हूं। एक अन्य मुलाकात में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन सच्चे मायने में गरीब, वंचित और शोषित और आदिवासी, दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की आवाज़ है। कहा कि ये आवाज़ पुरजोर तरीके से सदन में गूंजती रहेगी। बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने मोदी को तीसरी बार सरकार के कार्यकाल में विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया है। रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ मोदी 3.0 सरकार में बने राज्य मंत्री। राष्ट्रपति ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। रांची लोकसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले संजय सेठ को मोदी 3.0 सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों के साथ संजय सेठ ने रविवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले संजय सेठ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर कहा कि यह नए भारत की शुरुआत है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए एनडीए की एकजुटता और देशवासियों के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम मां भारत की सेवा में जुटे हैं। यह पल देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मेरा रोम रोम समर्पित होगा। लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता संजय सेठ ने वर्ष 2019 के चुनाव में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को पराजित किया था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया था। 65 साल के संजय सेठ ने यशस्विनी सहाय को 1,20,512 वोट से पराजित किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।